विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य से हम भक्त कवि तुलसीदास जी को पढ़ रहे थे। तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि और सर्वाधिक प्रतिभाशाली कवि हुए हैं। आज हम तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से उद्धृत उन पदों का अनुशीलन करेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पत्रिका का शाब्दिक अर्थ होता है प्रार्थना पत्र या अर्जी। तो कली युग से संतप्त होकर तुलसीदास जी ने एक पत्रिका राम के दरबार में भेजने के लिए लिखी है और वे चाहते हैं कि माता सीता इसे राम के सम्मुख प्रस्तुत करे और यदि कृपालु राम ने मेरी प्रार्थना सुन ली तो मेरी बिगड़ी हुई बात भी बन जाएगी। कबहुक अम्ब अवसर पाई मेरी यो सुधि ध्याई कछु करुण कथा चलाई सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बनी जाई। इसी भाव के साथ तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना की है। विनय पत्रिका का निर्माण मुक्तक गेय पदों में हुआ है जिसकी भाषा ब्रज है, तथापि उसमें एक पत्र जैसी प्रबंधात्मकता भी विद्यमान है। विनय पत्रिका का प्रधान रस है शांत रस और इसमें कुल 279 पद हैं। इसके साथ ही नवधा भक्ति का स्वरूप भी हमें विनय पत्रिका में उपलब्ध होता है। नवधा भक्ति सगुण भक्ति की एक प्रमुख विशेषता है जिसमें भक्ति के 9 अंग स्वीकार किए जाते हैं और ये 9 अंग ही नवधा भक्ति कहलाते हैं। ये 9 अंग हैं विद्यार्थियों: श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, सख्य, नाम स्मरण और आत्मनिवेदन। इसके साथ ही विनय पत्रिका के पदों में आत्मनिवेदन, शरणागति की कामना, मन की भर्त्सना, दैन्य आदि भावों की सुंदर व्यंजना देखने को मिलती है। तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की है जिसका मूल आधार है दैन्य, और यही दास्य भाव की भक्ति हमें विनय पत्रिका में देखने को मिलती है। जब तुलसीदास जी कहते हैं तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंज हारी। इसके साथ ही विनय पत्रिका में तुलसी के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। तुलसीदास जी ने विशिष्टाद्वैत दर्शन के अनुरूप अपनी मान्यताओं को व्यक्त किया है। तुलसीदास जी के राम को जानने के लिए जहाँ हमें रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए, वहीं स्वयं तुलसी को जानने के लिए हमें विनय पत्रिका का अनुशीलन करना चाहिए। तो चलते हैं हम विद्यार्थियों काव्यांश की व्याख्या की ओर। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधी रे, ग्रसे कली रोग जोग संजम समाधि रे, भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सभी को काम रे, जग नभ वाटिका रही है फली फूली रे, धुआं कैसे धोर हर देखी तू न भूली रे, राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कौर कौर रे। विद्यार्थियों, हम जब भी किसी काव्यांश या गद्यांश की व्याख्या करते हैं तो हमें एक निश्चित प्रारूप का अनुसरण करना होता है, जहां हम व्याख्या में सबसे पहले संदर्भ के अंतर्गत कवि का नाम और उस रचना का नाम बताएंगे जिस रचना से उस काव्यांश या गद्यांश को लिया गया है। तत्पश्चात हम प्रसंग में उस विशेष बात का उल्लेख करेंगे जिस विशेष बात को उस काव्यांश में प्रस्तुत किया गया है। तीसरे नंबर पर हम कठिन शब्दों के अर्थ बताते हुए फिर हम व्याख्या में विस्तार से प्रत्येक पंक्ति का अर्थ भावार्थ बताएंगे और अंत में विशेष के अंतर्गत हम भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष की ओर संकेत करेंगे। कला पक्ष जहां हम भाषा, शैली, छंद, रस, अलंकार इत्यादि पर चर्चा करेंगे। तो प्रस्तुत काव्यांश की हम बात करें सबसे पहले संदर्भ की, तो संदर्भ हमारा रहेगा कि प्रस्तुत काव्यांश भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि
तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से उद्धृत है। इसके बाद में हम संक्षेप में 1 या 2 पंक्तियों में विनय पत्रिका के संबंध में भी लिख सकते हैं। जैसे विनय पत्रिका मुख्यतः गेय पदों में रचित है, जिसके अंतर्गत हमें तुलसी की भक्ति भावना देखने को मिलती है। तत्पश्चात हम प्रसंग में बताएंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में तुलसीदास जी ने प्रभु राम के नाम स्मरण की महिमा को प्रकट किया है। इसके पश्चात हम कठिन शब्दों का अर्थ देंगे, जिसकी चर्चा हम यहाँ इस काव्यांश की व्याख्या करने के साथ साथ ही कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए चलेंगे। राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे। तो कवि तुलसीदास जी सांसारिकता से ग्रस्त लोगों को भगवान श्री राम का नाम जपने के लिए आग्रह करते हुए कहते हैं कि अरे पागल या अविवेकी व्यक्ति, तुम श्री राम के नाम स्मरण करो, श्री राम के नाम को जपो। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। ये जो भयानक भव यानी संसार, घोर भयानक, नीर निधि, नीर यानी पानी, निधि यानी समूह, पानी का समूह अर्थात सागर। तो यह भयानक संसार रूपी सागर को पार करने के लिए श्री राम का नाम ही वह नाव है जो इस भयानक संसार रूपी सागर से हमें पार कर सकता है, हमारा उद्धार कर सकता है। कहने का आशय है केवल प्रभु श्री राम की भक्ति से ही हम संसार से उद्धार हमारा हो सकता है। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधी रे। इसी श्री राम के नाम जप रूपी एकमात्र साधन या उपाय से हम समस्त सिद्धियों और रिद्धियों को प्राप्त कर लेंगे। ग्रसे कली रोग जो संयम समाधि रे। कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या संसार से मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो अन्य साधन बताए जाते हैं, कौन से अन्य साधन? जोग यानी योग, संयम अर्थात संयम और समाधि। ये जो योग, संयम और समाधि जो अन्य साधन है जिसके द्वारा हम रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी अन्य साधनों को कलयुग ने ग्रस्त कर लिया है। यानी जो कली काल रूपी रोग है उसने योग, संयम और समाधि इन समस्त साधनों को ग्रस्त कर लिया है, ग्रस लिया है, समाप्त कर दिया है। भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे। राम नाम ही सो अंत सभी को काम रे। इसी क्रम में तुलसीदास जी कहते हैं इस जीवन में भला हो बुरा हो, उल्टा हो सीधा हो, दायां हो बायां हो, अंत में तो सभी को एक राम नाम से ही काम पड़ेगा। जग नभ बाटिका रही है फली फूली रे। धुआं कैसे धोर हर देखी तू न भूली रे। सांसारिकता से ग्रस्त लोगों को संबोधित करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो संसार है यह आकाश में फले फूले दिखने वाले बगीचे के समान क्या है? सांसारिक पदार्थों से परिपूर्ण है। जग नभ वाटिका रही है फली फूली रे। कि यह संसार आकाश में फूले फूले दिखने वाले बगीचे के समान सर्वथा मिथ्या है। धुआं कैसे धोर हर देखी तू न भूली रे। धुएं के महलों की भांति क्षण क्षण में दिखने वाले और मिटने वाले इन सांसारिक पदार्थों को देखकर तुम राम नाम को मत भूल जाओ। कहने का आशय है संसारिकता में हम ग्रस्त तो हैं, किंतु सांसारिक जो भी पदार्थ है, वस्तुएं हैं, वे सब क्या है? नश्वर है। तो हमें इन नश्वर पदार्थों के मोह में पड़कर राम नाम को नहीं भूलना है। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे। तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कोर रे। कूर यानी कुत्ता। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि हम राम नाम को छोड़कर दूसरे का भरोसा करते हैं तो हम उस मूर्ख के समान हैं जो सम्मान के साथ हमारे सामने परोसे गए भोजन को त्याग कर
एक एक कौर के लिए कुत्ते की तरह घर घर मांगते फिरते हैं। यानी यदि हम राम नाम को छोड़कर किसी अन्य की आस करेंगे तो हम वह मूर्ख व्यक्ति के समान होंगे, जो मूर्ख व्यक्ति हमारे अपने सामने सम्मान पूर्वक परोसे गए भोजन को तो त्याग देगा और कुत्ते के समान द्वार द्वार पर भोजन के लिए मांगता फिरेगा। तो भक्त कवि स्वयं को भी लक्ष्य करके कहते हैं तुलसीदास जी कि तो हे तुलसी, ऐसी मूर्खता मत करो और राम नाम का जप करते हुए ही हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। तो हमें प्रभु राम का ही नाम स्मरण करते रहना चाहिए। तो यहाँ विशेष की अगर हम बात करें तो भाव पक्ष की बात करें तो यहाँ प्रभु राम के नाम स्मरण की महत्ता बताई गई है। दूसरी बात करें तो यहाँ पद शैली है, जिस पर हमने पहले ही बात कर ली कि विनय पत्रिका की रचना मुक्तक गेय पदों में हुई है। मुक्तक का आशय होता है कि विनय पत्रिका में जो 279 पद संकलित हैं, सभी 279 पद अर्थ की दृष्टि से पूर्णतया संपूर्ण व स्वतंत्र है। यानी मुक्तक का आशय यही होता है कि यदि हम पदों का क्रम भी परिवर्तित कर देंगे तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक पद अर्थ की दृष्टि से संपूर्ण और स्वतंत्र है। उसका अपने पहले और बाद में आने वाले पद से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, पूर्वापर संबंध नहीं है। वहीं प्रबंध काव्य उसे कहते हैं विद्यार्थियों, जहाँ यदि हम बीच में से 2 पंक्तियाँ भी हटा दें काव्यांश की तो उसका जो अर्थ है वह विशृंखल हो जाएगा और हमें अर्थ की स्पष्टता हो ही नहीं पाएगी। कहने का आशय है प्रबंध काव्य के अंतर्गत जो पद होते हैं या जो काव्यांश होते हैं उनका पूर्वापर संबंध होता है और हम उन पदों को परिवर्तित, उनका स्थान परिवर्तित, उनका क्रम परिवर्तित नहीं कर सकते। वहीं मुक्तक काव्य के अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक दोहा या प्रत्येक पद अर्थ की दृष्टि से संपूर्ण व स्वतंत्र होता है और वह अपने उसमें पूर्वापर संबंध नहीं होता, पहले या बाद में आने वाले पद से कोई संबंध नहीं होता है। तो जिस प्रकार हम कबीर के या ये जितने भी ज्ञानाश्रयी संत काव्य धारा के कवि हुए हैं उनके दोहे पढ़ते हैं तो ये भी सब क्या है, मुक्तक गेय पद है, मुक्तक है। और वहीं प्रबंध काव्य की अगर हम बात करें तो तुलसीदास जी का जो महाकाव्य है रामचरितमानस वह प्रबंध काव्य है, क्योंकि उसमें पूरी एक कथा धारा प्रवाह रूप में चलती है और जिसमें से हम किसी भी 2 पंक्तियों को, एक पंक्ति को भी नहीं हटा सकते हैं। और यदि हम ऐसा करेंगे तो संपूर्ण कथा ही विशृंखल हो जाएगी। तो यहाँ पद शैली है, भाषा ब्रज है और जो पद हैं वे समस्त पद सुगेय और तुकांत है। तुकांत का आशय होता है विद्यार्थियों की जो पंक्ति के अंत में शब्द आते हैं उनमें ध्वनि की समानता। जैसे प्रथम पंक्ति का अंतिम शब्द है बावरे और दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द है नावरे, तो बावरे नावरे ये क्या है, ध्वनि की समानता। इसी प्रकार साधी रे समाधि रे, बाम रे काम रे, फूली रे भूली रे, और रे कौर रे। तो यहाँ क्या है, ये तुकांतता कहलाती है, यानी पंक्ति के अंतिम शब्दों में ध्वनि की समानता को तुकांतता कहा जाता है। तो यहाँ समस्त पद ये जो हमने पढ़ा है यह सुगेय है, इसे अच्छे से गाया जा सकता है और ये तुकांत है। अब हम बात करें अलंकारों की तो यहाँ रूपक अलंकार की छटा देखते ही बनती है विद्यार्थियों, घोर भव नीर निधि संसार रूपी सागर, यानी संसार पर सागर का आरोप किया गया है, उपमेय पर उपमान का आरोप किया गया है। और जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप होता है उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। इसी प्रकार नभ जग नभ वाटिका, नाम निज नाव रे, जो प्रभु राम का नाम है वह क्या है, नाव है। तो ये इस प्रकार के ये क्या है, रूपक अलंकार का प्रयोग है। और इसके साथ ही हमें यहाँ काव्यलिंग अलंकार भी देखने को मिल रहा है। और काव्यलिंग अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण सहित किसी बात का कथन का प्रतिपादन किया जाता है। तुलसीदास जी ने बताया है कि इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए प्रभु राम का नाम ही नाव है। और क्यों है, इसका कारण बताया है कि जो अन्य साधन है इस संसार से पार होने के लिए, यथा योग संयम समाधि, इन सबको क्या है, कली युग रूपी
रोग ने ग्रस लिया है। इसके कारण अब केवल प्रभु राम का नाम ही वह साधन है जिसके द्वारा हम इस संसार को पार कर सकते हैं। अतः यहाँ काव्य लिंग अलंकार का भी प्रयोग देखने को मिल रहा है। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। इससे अगले पद का अध्ययन अनुशीलन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।